हेलो सभी बच्चों को एक बार फिर से राधे राधे। और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 20 की एक्सरसाइज 20 ये लेके चल रहा हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपको 1 से 14 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आते हैं उसी सीरीज़ में आगे। क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल of length 12 centimeter, find its breadth. Which figure enclosed more area and by how much? इस क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है, एक वायर को एक स्क्वायर के रूप में बेंड किया गया है, मोड़ा गया है, और उसे 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर तैयार होता है। इसके बाद इस वायर को दोबारा से रिबेंड किया जाता है, दोबारा से अलग शेप में मोड़ा जाता है और एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। उस रेक्टेंगल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो ये पूछी गई, बताइए उस रेक्टेंगल की ब्रीथ क्या होगी। तो बेटा ध्यान से समझेंगे, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है इस तरीके से। हम जानते हैं स्क्वायर की ईच साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ईच साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेटा यहां से इसको खोल दीजिए, ठीक। एक साइड मान लीजिए यहां तक है, दूसरी यहां तक है, तीसरी यहां तक है और चौथी यहां तक है। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इस वायर की जो टोटल लेंथ है वो 40 मीटर हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाता है कि इसको एक स्क्वायर शेप से एक रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ दिया जाता है इस तरीके से। और वो कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए ये वाली लंबाई कितनी होगी। बेटा वायर से जो स्क्वायर बनाया गया था, उस स्क्वायर के चारों तरफ की जो बाउंड्री थी या पेरीमीटर था वो 40 सेंटीमीटर था। अब वायर से कोई भी शेप बनाया जाएगा उसकी बाउंड्री 40 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, चाहे उसे स्क्वायर बनाया जाए, चाहे उसे रेक्टेंगल बनाया जाए, चाहे उसे सर्कुलर मोड़ दिया जाए, उसकी जो बाउंड्री होगी वो 40 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम इसकी ब्रीथ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले साइड क्या है स्क्वायर की? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10, या 4 इंटू साइड को हम, या 4 इंटू साइड कह सकते हैं, 4 इंटू 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जब इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो से बनेगा उसका पेरीमीटर इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर उसी स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। अब बेटा रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम निकालते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रीथ से, और स्क्वायर का पेरीमीटर ये रख दीजिए 40 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए 2 इंटू 12 प्लस ब्रीथ की जगह ब्रीथ लिख दो एंड 40 सेंटीमीटर। 2 से इसको क्रॉस करेंगे 20 बार, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 20 में माइनस 12, तो इसकी ब्रीथ जो है वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। हमारा पहला आंसर निकल आया, ब्रीथ। अब इसके बाद ये पूछा गया है कि इन दोनों में से किस फिगर का एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम दोनों के एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर,
10 का स्क्वायर करेंगे, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रीथ से। तो लेंथ इंटू ब्रीथ का मतलब हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 12 एंड ब्रीथ है 8, तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया जब हमने फाइंड किए तो हमें यहाँ स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला एंड रेक्टेंगल का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियरली है स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे इसको आंसर को लिखेंगे? सो स्क्वायर हैज मोर एरिया बाई 100 में माइनस 96, 100 में माइनस 96 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक आंसर आपका ये हो गया एंड ब्रीथ का एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि अ गोडाउन इज 50 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स फोर वॉल्स एंड सीलिंग एट ₹20 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन का बेटा मतलब है कि एक गोडाउन है जिसकी लेंथ 50 मीटर है, ब्रीथ 40 मीटर है एंड हाइट 10 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पे वाइट वॉश या सफ़ेदी करवानी है। तो ये बताइए 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले इस गोडाउन की 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं 4 वॉल्स का एरिया 2L+B इंटू हाइट होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, लिख लेते हैं पहले। इसमें L क्या है 50 मीटर, B क्या है 40 मीटर एंड H क्या है 10 मीटर। आइए एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू वाई हाइट कर दीजिए। 2 50 प्लस 40 इंटू वाई 10, 2 इंटू 90 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया। अब इसके बाद इसकी सीलिंग पे भी करवाना है, तो इसकी सीलिंग का एरिया हम अलग कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि जो सीलिंग होती है छत होती है, ये लेंथ और ब्रीथ से इसका एरिया निकलता है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, लेंथ है यहाँ 50 मीटर एंड ब्रीथ है 40 मीटर, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000 मीटर स्क्वायर। ये सीलिंग का एरिया हो गया। अब दोनों एरिया को प्लस करेंगे, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 1800 इधर का हो गया एंड 2000 इधर का हो गया। सीलिंग का 1800 4 वॉल्स का हो गया और 2000 सीलिंग का हो गया। तो टोटल एरिया हो गया 2 1 3 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपये में, तो इतने मीटर स्क्वायर कितने में इंटू कर दो। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग हो जाएगी 3800 इंटू बाई 20 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना बढ़ेगा 000, 3 0 बढ़ा दी और 38 दूना कितना होता है 2 8 16 और 2 3 6 1 7, 7,600 रुपये टोटल खर्चा आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर। द ब्रीथ एंड द हाइट ऑफ द रूम आर 10 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। यहाँ कहा गया है कि एक रूम की चारों दीवारों का जो एरिया है वो 168 मीटर स्क्वायर है। इसकी ब्रीथ एंड हाइट जो है वो 10 मीटर और 4 मीटर है। तो ये बताओ ये कमरा कितना लंबा है, यानी कि कमरे की लंबाई क्या है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करनी है। ब्रीथ दी गई है 10 मीटर एंड इसकी h यानी कि हाइट दी गई है 4 मीटर एंड इट्स एरिया इज गिवन 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनका हम रिलेशन लगाएंगे। कौन सा? 4 बॉल्स का एरिया है तो हम जानते हैं 2L + B इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ 4 बॉल्स। इज दैट क्लियर? फॉर्मूले को पलट के रख दिया, वैल्यू पुट कर दो सबकी। 2 लेंथ पूछेगी L लिख दीजिए, ब्रीथ दी गई है 10 लिख दी, हाइट है 4 एंड एरिया है 168। बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले L + 10 इधर जो भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इनको सबको डिवीजन में भेज देते हैं। 168 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 8 = 16, 2 4 = 8, फिर 4 से काट देंगे, 4 2 = 8 और 4 1 = 4, 21 आ गया। L इज इक्वल टू 21 में -10, तो L आ जाएगी इसकी कितनी? 11 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ हो गई 11 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।